हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे आईओसीएल एग्जामिनेशंस के लिए करंट अफेयर्स के स्पेशल डोज को। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जो करंट अफेयर्स को देखा था उसमें बेसिकली सिर्फ हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस थे। आज के इस एपिसोड में उसी करंट अफेयर्स में कुछ टेक्निकल इशू भी आ गए थे उस वीडियोज में साउंड को लेकर के। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर में कुछ मिसप्रिंट होने की वजह से गलत भी हो गया था, मिस टाइपिंग होने की वजह से। तो आज के इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे आईओसीएल एग्जामिनेशंस के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे तो आईओसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहता है। कभी कभी 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के कलेक्शंस को लेकर के पीडीएफ को क्रिएट नहीं किया है। जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोशिश किया है हमने कि वो सारे क्वेश्चंस को ही मैं सिर्फ इस पीडीएफ में डालूं। और इस चीज का हमने ध्यान रखा है बेसिकली जो आईओसीएल एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड हो। इस वजह से ये करंट अफेयर्स की जो बुकलेट है, इसको जो रेडी की गई है, इसमें क्वेश्चंस को डाले गए हैं। पहला पार्ट में आईओसीएल से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं, जैसे कि आईओसीएल ने नया नया में अभी इस साल क्या क्या चीजों को बदला किया है, नए प्लांट का या यूनिट का इस्टेब्लिशमेंट किया है, या फिर और भी चीजों के बारे में जो आईओसीएल से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो सकते हैं, उसको भी हमने डाला है। पहले 20 से 22 क्वेश्चन जो है आईओसीएल प्लांट क्वेश्चन इसमें डाली गई है। इसके साथ साथ ही इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल के हो सकते हैं, उसको भी डाला गया है। जनरल करंट अफेयर्स भी डाला गया है जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा। ठीक है दोस्तों, ये बुकलेट को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। इस पीडीएफ बुकलेट को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी लोग। इतना तो मैं आप सभी के लिए कर ही सकता हूं। तो ये वाला बुकलेट को आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि और भी आने वाले दिनों में आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे इसी तरह से। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ का पीडीएफ के लास्ट में हिंदी में भी क्वेश्चंस जो है बेसिकली यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी जो क्वेश्चंस हैं इसको यहाँ पर डाले गए हैं। तो हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चंस भी दिखेंगे जब इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। तो इसी बुकलेट में जैसे देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम में भी है ना, और इंग्लिश मीडियम पहले इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस को डाले गए हैं, इसके बाद इसमें हिंदी मीडियम के सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी मीडियम में देखेंगे। तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये सफी बेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग इस बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब सीधा मूव करते हैं इस क्वेश्चन इस बुकलेट को पूरा पढ़ते हैं। क्योंकि कुछ कैंडिडेट ने बताया कि सर बुक पढ़ने से ज्यादा मजा आता है कि आप जब उसके करंट अफेयर्स को आप पढ़ करके जब वीडियोस बना देते हैं तो उसको देख करके याद करने में ज्यादा सहूलियत होती है। इस वजह से चलिए हम लोग देखते हैं आज के इस एपिसोड में करंट अफेयर्स को। मैं इसमें भी आप सभी का बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा कि क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों उतना वेटेज ही नहीं है जो उतना दिमाग लगाना है। आपको इस बीपीएससी एग्जामिनेशंस का या फिर एमपीपीएससी एग्जामिनेशंस का, यानी कि कह सकते हैं ना कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि आपको एक एक ऑप्शंस के बारे में, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हर एक चीजों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको बस करंट अफेयर्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है बस सरसरी निगाहों से आपको एक बार देख लेनी है सारे करंट अफेयर्स को। तो चलिए हम लोग जो है बेसिकली अब देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली ये पूरा कंप्लीट क्लासेस को। ठीक है दोस्तों, जस्ट मैं इसके पीडीएफ को ओपन कर लेता हूं, आप लोग पूरा वेट करिएगा, वेट ए मिनट जस्ट। इसके पीडीएफ ओपन हो गए हैं, कुछ इस तरह के ये दिखते हैं। आप लोग तो डाउनलोड कर ही लेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से हम लोग सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहां पर, इंग्लिश में ही लेके चलते हैं क्या? आप लोग कमेंट करके बताते भी चलेंगे आप लोगों को कैसा चाहिए। ठीक है, ऑडियो वीडियो वगैरह क्लियर है? पिछले वीडियोस में ऑडियो ही गायब हो गया था।
चलिए दोस्तों सफर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, इन 2020-24 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी अप टू 25%, विच ऑफ इट्स रिफाइनरीज अनाउंस्ड एन एक्सटेंशन। मतलब कहता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को 25% से बढ़ा दिया है। ये कौन से रिफाइनरीज ने इस बढ़ावा को बेसिकली एक्सटेंशन को बताया है, किया है। तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत रिफाइनरीज। ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर सी ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि 2024 में यहां पर आईओसीएल होगा, ठीक है, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विच न्यू टाइप्स ऑफ फ्यूल को जो है स्टार्ट किया है प्रोडक्शंस का इन एनवायरमेंट, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। मतलब कि आईओसीएल ने 2024 में कौन से नए टाइप के फ्यूल को के प्रोडक्शंस का स्टार्ट किया है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। राइट आंसर होगा ग्रीन हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि इन 2020-24 IOCL अंडर विच मेजर प्रोजेक्ट डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू मेक ऑल इट्स रिफाइनरीज कार्बन न्यूट्रल। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा नेट जीरो मिशन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को हिंदी मीडियम में, क्योंकि ज्यादा जो लोग रहते हैं वो हिंदी मीडियम वाले रहते हैं, इसीलिए कुछ कैंडिडेट का कमेंट भी आ रहा है कि सर हिंदी मीडियम में दिखाइए। चलिए नेट जीरो मिशन पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है 2024 में आईओसीएल ने किस सरकारी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी वितरण में सुधार किया है। तो इसका सही उत्तर होगा उज्ज्वला योजना के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आईओसीएल ने 2024 में किस देश के साथ क्रूड ऑयल आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही उत्तर होगा यूएई, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2024 में आईओसीएल ने कौन सी डिजिटल पहल शुरू की है ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके। सही उत्तर होगा इंडियन ऑयल स्मार्ट ऐप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2024 में आईओसीएल ने किस तकनीकी कंपनी के साथ मिलकर तेल और गैस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान विकसित किया है। तो सही उत्तर होगा गूगल के साथ मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2024 में आईओसीएल ने कितने मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। तो सही उत्तर होगा 500 मेगावाट का। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 2024 में आईओसीएल ने अपनी कौन सी प्रमुख परियोजना के लिए सरकारी अनुमोदन प्राप्त किया है। तो सही उत्तर होगा इंडियन ऑयल हाइड्रोजन हब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 2024 में आईओसीएल ने किस देश से एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर होगा कतर के साथ किया है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 2024 में आईओसीएल ने किस शहर में सबसे बड़ा एलएनजी टर्मिनल शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई, बी है विशाखापट्टनम, सी है कोची और डी है मुंबई। तो राइट आंसर होगा कोची। अगला क्वेश्चन है 2024 में आईओसीएल ने कौन सी पहल की ताकि रिफाइनरियों की पानी की खपत में कमी की जा सके। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2024 में आईओसीएल ने कितने नए पेट्रोल पंप स्थापित किए हैं। सही उत्तर होगा 2000। अगला प्रश्न है कि 2024 में आईओसीएल ने किस गैस वितरण परियोजना में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो उत्तर होगा सिटी गैस वितरण नेटवर्क में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 2024 में आईओसीएल ने किसके साथ साझेदारी की है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टाटा पावर। अगला क्वेश्चन है 2024 में आईओसीएल ने कितने नए बायोगैस प्लांट शुरू किए हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 50। अगला क्वेश्चन है आईओसीएल में 2024 में आईओसीएल ने किस राज्य में सबसे बड़ी रिफाइनरी निर्माण परियोजना की घोषणा की है। तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी रिफाइनरी निर्माण परियोजना की घोषणा की है।
अगला प्रश्न है आईओसीएल ने 2024 में अपनी कौन सी प्रमुख परियोजना के तहत 10 साल का रोड मैप तैयार किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन 2034। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में आईओसीएल ने किस अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है? तो राइट आंसर होगा टोटल एनर्जी में, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर 2024 में आईओसीएल ने किस तकनीक को अपनाकर अपने वाहनों के लिए हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित इंजन विकसित किए हैं? तो सही आंसर होगा एफसीईवी यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या बोलेंगे इसको? फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि 2024 में आईओसीएल ने भारत सरकार के किस मिशन के तहत 1 लाख नए रोजगार सृजित करने की योजना बनाई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर भारत मिशन के आधार पर। अगला क्वेश्चन है आईओसीएल ने 2024 में कितने ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर होगा ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है 2024 के लिए ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर होगा ओपेनहाइमर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा कौन सा प्रमुख मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? सही आंसर होगा सूर्य मिशन आदित्य L1, यानी कि ये सूर्य मिशन आदित्य L1 जो है यही इसी को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का कौन सा खिलाड़ी पदक विजेता बनने के लिए प्रबल दावेदार के रूप में उभरा? तो राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न होगा कि भारत ने 2024 में किस देश के साथ सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किस भारतीय क्रिकेटर ने 2024 में अपने करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही उत्तर होगा शिखर धवन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रो, व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडेन और सुशी वजीरलॉन्गकॉर्न। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, जो कि फ्रांस से रिलेटेड है। अगला बातें करते हैं हम लोग, भारत ने किस देश के साथ 2024 में 5G तकनीक पर सहयोग समझौता किया? सही उत्तर होगा दक्षिण कोरिया के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर कि 2024 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? सही उत्तर होगा वाराणसी को। वाराणसी को जो है, जो भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं कि 2024 में भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो सही उत्तर होगा हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर होगा अल्लू अर्जुन को। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद किस देश के ने सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण किया है? तो सही आंसर होगा रूस। ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में शुरू किए गए नया संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? आप लोग जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है 2024 में भारत की किस फिल्म ने को कान फिल्म महोत्सव में विशेष पुरस्कार मिला है? सही उत्तर होगा द कश्मीर फाइल्स में। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने 2024 में किस देश के साथ हाथ मिलाप नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? सही उत्तर होगा अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न है यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर, 2024 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो बेसिकली राजीव कुमार बने हैं, जो कि 25वां, याद रखिएगा 25वां ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2024 में सबसे पहले 100% डिजिटल शिक्षा प्रणाली लागू की है?
तो इसका सही उत्तर होगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कमेंट ले लेता हूं मैं एक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेपरेटली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है पहले जो आईओसीएल के एग्जामिनेशंस होते थे वो सेपरेट यूनिट वाइज, प्लांट वाइज हुआ करते थे, और वो एग्जामिनेशंस ऑफलाइन हुआ करते थे। और ऑफलाइन जब भी एग्जामिनेशंस हुए हैं आईओसीएल के एग्जामिनेशंस के बाद क्वेश्चन और ओएमआर सीट दोनों ले लिए जाते हैं बच्चों से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप पूछेंगे मुझसे आपके पास कैसे है? हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास्ट ईयर के कैंडिडेट ने भी एग्जामिनेशंस को आईओसीएल का दिया था, जिस बेसिस पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने कलेक्ट किया था हमारे स्टूडेंट से पूछ पूछ करके। तो इसलिए हम लोगों के पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा एग्जामिनेशंस देने जाते हैं, इसीलिए लगभग लगभग में सारा क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाता है। अगर मैं एक कैंडिडेट को बोल दूं कि आप 2 क्वेश्चंस को याद करके आइएगा, और अगर 50 कैंडिडेट एग्जामिनेशंस को देने के लिए गया होगा, मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, तो आप समझ सकते हैं मेरा पूरा क्वेश्चंस आउट हो जाता है। आफ्टर द एग्जामिनेशंस हमको क्वेश्चंस मिल जाते हैं और मैं इजी वे में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को तैयार कर सकता हूं, हमारी टीम तैयार कर सकती है। इस तरह से हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, लेकिन सेपरेट पीडीएफ के रूप में बनाया हुआ नहीं है। वो सैंपल पेपर जो हम लोगों ने बनाई है, उसी सैंपल पेपर में बीच बीच में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी हम लोगों ने डाल दिया है। क्योंकि आप सभी को पता है सैंपल पेपर जो हम लोगों ने बनाया है वो टॉपिक वाइज बनाया है, सब्जेक्ट वाइज बनाया है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे गए थे उस एग्जामिनेशंस में, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस तो हम लोग दे ही रहे हैं उस सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड। साथ ही साथ है उस सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड अगर आईयूसीएल के पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी क्वेश्चंस को हम लोगों ने सैंपल पेपर में ही डाल दी है। तो इसीलिए सैंपल पेपर के रूप में ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। सेपरेटली हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का आईयूसीएल एग्जामिनेशन के लिए पीडीएफ पीवाईक्यू का नहीं बनाया है। आई होप आप समझ गए होंगे ये डिटेल में विस्तार से वर्णन करने के बाद सारे आंसर को, सभी बातों को। चलिए अब आते हैं, फिर से हम लोग टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यहां पर कि 2024 में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल जो है 75 पदक जीते हैं अभी तक में। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं कि 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया गगनयान मिशन जो है किससे संबंधित है? दोस्तों ये गगनयान मिशन जो है ये बेसिकली मानव को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक मिशन है। ठीक है, इसके लिए एक बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है गगनयान। ठीक है, तो इसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय फिल्म ने 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का ऑस्कर जीता है? तो सही उत्तर होगा RRR। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास यहां पर 2024 में ब्रिजभूषण शरण सिंह पर किस खेल से जुड़े विवाद का आरोप लगा है? तो सही उत्तर होगा इसका यहां पर बेसिकली कुश्ती का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होंगे इसका करेक्ट आंसर होंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 2024 में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? देखिए दोस्तों, दिल्ली सरकार ने तो ऑलरेडी जो है यहां पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की थी, है ना, मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत करी थी। लेकिन पंजाब में भी जो है आम आदमी पार्टी का ही सरकार है, तो वहां पर भी जो है बेसिकली मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की गई है लेटेस्ट 2024 में। ठीक है, तो इस चीज को आपको बेसिकली नोट करनी है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2024 में भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप कौन सा है? देखिए यहां पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो स्टार्टअप है ना वो बेसिकली मीशो है। ठीक है तो बहुत सारा और भी, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हम लोग मीशो को सेलेक्ट करेंगे। मीशो जो है इसका सही उत्तर होगा, ये तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है 2024 में भारत ने किस देश के साथ $10 बिलियन का रक्षा समझौता किया है? तो सही उत्तर होगा फ्रांस के साथ मिलकर के $10 बिलियन का रक्षा समझौता किया है। कौन? भारत ने। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि 2024 में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के किस एथलीट ने क्वालिफाई किया है? तो सही उत्तर होगा इसका मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको कि डायरेक्टली याद करने की जरूरत है। यहाँ पे एमसीक्यू हम लोगों ने नहीं डाला है। 2024 में किस देश ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो भारत ने शुरू किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। देश में पहली बार ऐसा हुआ है। इसके बाद 2024 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है कौन था? ट्रेडिंग पार्टनर तो अमेरिका। अगला प्रश्न, 2024 के अनुसार सबसे बड़ी भारतीय कंपनी का नाम क्या है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, भारत का कंपनी है सबसे बड़ी। इसके बाद 2024 में कौन सा बैंक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है ये सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन है 2024 में किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया है? सही उत्तर होगा रतन टाटा जी को। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो इसमें थीम जो था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें। ये जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और इसमें थीम क्या रखा गया था? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 2024 में किस राज्य में सर्वाधिक एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया? तो सही उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है 2024 में किस भारतीय शहर में सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया है? तो आप लोग तो जानते ही हैं दिल्ली प्रदूषण के लिए फेमस है ना। अगला प्रश्न है भारत ने 2024 में कितने G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किए हैं? तो अभी तक में तो सिर्फ एक ही किए हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है किस भारतीय बैंक ने 2024 में 100 साल पूरे किए हैं? तो सही उत्तर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है 100 साल पूरा कर लिया अपना। अगला प्रश्न है 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो है बेसिकली आप लोग आंसर्स को बताएंगे जल्दी से। बहुत सारे बच्चों को आंसर्स आ रहे हैं। सही आंसर है डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन अभी हाल ही में चेंज हो गए हैं। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं ये फिलोमेन करके कोई है, फिलोमेन, ठीक है। ये 79वां बने हैं। इससे पहले जो थे डेनिस फ्रांसिस थे ये 78 नंबर पे थे, ठीक है। अभी लेटेस्ट में ये चेंज हुए हैं। फिलोमेन पूरा नाम इसका अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन फिलोमेन है जो 79 है, ठीक है। तो इसको एक बार और अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जो कि 79वां अभी लेटेस्ट बने हुए हैं। इधर ही सितंबर में चेंज हुए हैं, ठीक है, इसी मंथ में। तो ऐसे तो अगर ऑप्शंस में नहीं रहेगा ये तो डेनिस फ्रांसिस ही सही हो जाएगा। अगर आपको लेटेस्ट वाला दिखे करंट अफेयर्स टाइप का तो उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2024 में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला डिजिटल व्यापार समझौता किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है 2024 में किस देश ने पहला 6G नेटवर्क लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों 2024 में बाघों की गणना के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी जो है लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 3167 जो है लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है। अगला प्रश्न है 2024 में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का विजेता कौन था? सही उत्तर होगा केकेआर। अगला प्रश्न है कि 2024 में भारत की कुल जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी? तो 7.2%। अगला प्रश्न है कि 2024 में भारत के किस शहर में सबसे अधिक स्टार्टअप्स शुरू किए गए हैं? तो आप लोग जानते ही हैं बेसिकली फैक्ट्रियों का शहर कह सकते हैं इसको, या फिर सॉफ्टवेयर का इंजीनियर सब का यहाँ पे ज्यादा हब है। तो यहाँ पर बेसिकली स्टार्टअप्स ज्यादा हुए हैं, तो बेंगलुरु जो है इसको सही आंसर होगा इसका। 2024 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय ने दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है 2024 में भारतीय रक्षा बलों ने किस देश के साथ साहसिक सैन्य अभ्यास किया है? सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 2024 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? बहुत ही अच्छा शहर है इंदौर। इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2024 में जलवायु परिवर्तन के लिए भारत ने कितने अरब डॉलर की योजना की घोषणा की है? तो 10 बिलियन
डॉलर की जो योजना है, अरब डॉलर की, इसकी घोषणा की है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 2024 में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। दोस्तों, आप सभी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग जो है बेसिकली देख सकते हैं उस पीडीएफ को। डाउनलोडेबल है कि नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना मैं श्योर हूं कि वो पीडीएफ आपके फोन में खुल जाएगा, ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में भारत ने कौन सा नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा मिहिर। अगला प्रश्न है, 2024 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ब्राजील ने। अगला प्रश्न है कि 2024 में 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार का निर्यात किस देश को किया? तो अमेरिका को किया। अगला प्रश्न है, 2024 में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या था? तो 125वां, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत में किसने डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी लॉन्च की है? सही उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा बना है? सही उत्तर होगा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला पोर्ट। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे तो नहीं, मरे थोड़े हैं, जिंदा ही हैं, कौन हैं? ठीक है, राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत ने किस देश से सबसे ज्यादा तेल आयात किया? रूस से। अगला प्रश्न, 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो एस राजामौली साहब को मिला है। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया गया है? तो टोटल 100 शहरों में, ये याद रखिएगा। 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आप बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछे गए हैं पास्ट ईयर में इस तरह के क्वेश्चन, इस वजह से हम लोगों को डालना पड़ जाता है ये सब क्वेश्चन को भी करंट अफेयर्स में। है बेसिक चीजें, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं होती है पता ये भी चीजें, ऐसे भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं। इनफैक्ट अभी भी जितने लोग अभी आप लाइव देख रहे हैं, अगर मैं पूछ दूं कि बताइए भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो हो सकता है 100 में से जो है ना, मतलब 95 स्टूडेंट को पता हो, लेकिन 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको अभी उपराष्ट्रपति भारत का पता नहीं होगा। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट रहते हैं, मतलब क्योंकि मैं ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ, इस वजह से बोल रहा हूँ, हवा में बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन में डालना पड़ता है एटलीस्ट। 2024 में भारत के सबसे बड़ा कॉर्पोरेट अधिग्रहण का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर होगा अदानी समूह ने, अदानी ग्रुप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का उद्घाटन किया? देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना बोलेंगे कि ये कब हुआ, भारत में बुलेट ट्रेन तो चला भी नहीं है, अभी स्टेशन का उद्घाटन हो गया। जी हाँ दोस्तों, स्टेशन की शुरुआत हो चुकी है, अभी बुलेट ट्रेन चलने का प्लानिंग चल रहा है, स्टेशन वगैरह से बनने की प्रोसेस शुरू है। कहां से कहां तक चलने की उम्मीद है? मुंबई से अहमदाबाद जो है, ध्यान से समझिएगा इसके बारे में, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगा बुलेट ट्रेन, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब जब हो जाए पूरा तो प्रधानमंत्री जी ने बुलेट ट्रेन स्टेशन का उद्घाटन कर दिया है इस चीजों को लेकर के, ठीक है। तो पहला ट्रेन कहां से कहां तक चलेगा? मुंबई से अहमदाबाद, तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ये मुंबई में किया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 में भारत के केंद्रीय बजट में सबसे अधिक आवंटन किस क्षेत्र को किया गया है? राइट आंसर होगा रक्षा के क्षेत्र को, डिफेंस के क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, 2024 में जारी जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जोखिम वाला बताया गया है? तो देखिए जलवायु परिवर्तन वाला कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज वाला जो स्टेट है सबसे ज्यादा जो रिस्क वाला पे बताया गया है वो उड़ीसा को बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए।
आप जानते हैं आए दिन वहां पे बेसिकली तूफान वगैरह सब आते रहता है ना, चाहे अलग अलग टाइप का तितली तूफान हो या अलग अलग टाइप का तूफान आते रहता है, साइक्लोन्स आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन किस राज्य में हुआ है? गोवा में, गोवा वाले बीच पे मजाक कर रहा हूं, गोवा में ज्यादा पर्यटन हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में नासा के आर्टेमिस मिशन में कौन सा भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री शामिल था? तो राइट आंसर होगा राजाचारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 2024 में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कोलकाता में पहला मेट्रो, यहाँ पे पहला अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम की शुरुआत की गई। देखिए मेट्रो सिस्टम तो पहले से था, लेकिन अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम की शुरुआत जो है ये की गई है पहला, जो किस शहर में? तो कोलकाता में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहां पर कि 2024 में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा बना? तो सही उत्तर होगा कोची बना है। अगला प्रश्न है 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा कौन सा भारतीय शहर स्वास्थ्य के लिए सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? सही उत्तर होगा चंडीगढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होंगे इसके सही उत्तर होंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है 2024 में भारत की किस आईटी कंपनी ने 100 बिलियन डॉलर का राजस्व पार कर दिया है, यानी कि 100 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जो है उसको जनरेट कर लिया है, उसको क्रॉस कर गया है? सही उत्तर होगा टीसीएस। करे भी क्यों ना, टीसीएस का तो बहुत कुछ फैला हुआ है बिजनेस। अभी आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होंगे आईओसीएल का, वो भी टीसीएस ही कंडक्ट कराएगा, है ना, उसी के सेंटर पे। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब कहां स्थापित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब कहां स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में। सिंपल सी बातें हैं, रिलेटेबल भी है। अगला प्रश्न, 2024 में किस भारतीय अभिनेत्री ने कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य के रूप में भाग लिया? सही उत्तर होगा दीपिका पादुकोण ने। अगला प्रश्न, 2024 में भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर होगा राजस्थान में हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 2024 में भारत के किस राज्य ने महिला सुरक्षा कानून को सबसे पहले लागू किया है? ठीक है, देखिए कानून लाया तो है बहुत सारा राज्य, लेकिन लागू सबसे पहले कौन किया है? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, जहां पर योगी जी हैं। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा मासी नागराजन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने डिजिटल मुद्रा जिसको सीबीडीसी का परीक्षण किस शहर में शुरू किया है? तो उत्तर होगा मुंबई में, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2024 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी किसके हाथ में थी? तो सही उत्तर होगा हरमनप्रीत कौर के हाथ में थी। किसके हाथ में? हरमनप्रीत कौर के हाथ में। अगला प्रश्न है कि 2024 में भारत का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किस देश के साथ हुआ है? सही उत्तर होगा फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न है कि 2024 में भारत ने पहली बार किस खेल में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। अगला प्रश्न है कि 2024 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कहां आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े खेल गांव का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर होगा इसका गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। खेल गांव का उद्घाटन जो है वो कहां किया है? गुजरात राज्य में किया, गुजरात में किया है। अगला प्रश्न है 2024 में भारत का पहला पूरी तरह से एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक कहां खोला गया है? तो आप लोग जानते हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, टेक्नोलॉजी का शहर है, बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 2024 में विश्व बैंक ने भारत को किस प्रमुख परियोजना के लिए ऋण प्रदान किया है? ठीक है,
तो विश्व बैंक ने, आप लोग जानते हैं इसको वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है, WORLD, वर्ल्ड बैंक ने भारत की प्रमुख परियोजनाओं के लिए ऋण दिया है। किस परियोजना के लिए, कौन से काम के लिए? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए जो है बेसिकली कह सकते हैं ऋण दिया है, कर्ज दिया है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, 2024 में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य बन गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं गेहूं उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा यहां पर उत्पादक होता है। इसके बाद इसमें यहां पर गन्ना का भी उत्पादन जो होता है ज्यादा होता है, ठीक है, यहां पर गन्ना का उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन महाराष्ट्र में गन्ना का कह सकते हैं, गन्ना से चीनी का प्रोडक्शन वहां पे ज्यादा होता है, यानी कि इंडस्ट्री फैक्ट्री सब कहाँ है? महाराष्ट्र में ज्यादा है। तो गन्ना का बेसिकली, गन्ना से चीनी में कन्वर्ट करने का बेसिकली इंडस्ट्री फैक्ट्री वहां ज्यादा है। तो प्रोडक्शन, चीनी का प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा होता है? महाराष्ट्र में। और गन्ना का खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। हालांकि यहाँ क्वेश्चन था गेहूं के उत्पादन से, तो ये भी उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान मंच कौन सा था? तो सही उत्तर होगा फोन पे, फोन पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2024 में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस भारतीय राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सबसे बड़ा निवेश किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। पूरा लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग इस सेशंस में। डेफिनेटली उम्मीद है मुझे भी अपने मेहनत पे और आप सभी के लगातार कंटिन्यूअसली मेरे साथ जुड़े रहने पे कि आपको एग्जामिनेशंस में अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दिखें तो मे भी यहां से आप लोगों को दिख जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरे लिए भी और मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा तभी जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं 2024 में किस भारतीय कंपनी ने सबसे बड़ा आईपीओ जारी किया है? कौन सा भारतीय कंपनी जो है सबसे बड़ा आईपीओ जारी किया है? तो सही उत्तर होगा रिलायंस रिटेल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत की सबसे तेज इंटरनेट सेवा किस राज्य में शुरू हुई? सही उत्तर होगा केरल में। कहां पर? केरल में। यहीं से आप लोग केरल के बारे में जानते ही हैं, सबसे ज्यादा जो शिक्षित लोगों का साक्षरता दर है पूरा भारत का। भारत में अगर राज्य की तुलना करें तो सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 95% से एभव जो है, ठीक है, यहां पर एजुकेशन साक्षरता दर है, एभव बोल रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन थे? तो राहुल द्रविड़ जो थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होंगे राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न, 2024 में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलाई है? तो सही उत्तर होगा जयपुर से दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन है उसमें, इस रूट में जो है पहली हाइड्रोजन ट्रेन को चलाई गई है। अगला प्रश्न है, 2024 में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर होगा IISc बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो होंगे इसका आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत ने किस देश के साथ अपने पहले अंतरिक्ष संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UE और ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 2024 में सबसे अधिक फिल्में किस भारतीय अंतरिक्ष अभिनेता की रही? तो आप जानते ही हैं अक्षय कुमार, इसका फिल्म लगातार आते रहता है ना। अगला प्रश्न है, 2024 में भारतीय सेना ने किस राज्य में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया था? प्रश्न है किस राज्य में, ध्यान समझिएगा। सही उत्तर होगा इसका राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप चीजों को समझ गए होंगे। अगला और आखिरी प्रश्न है इस एपिसोड का, 2024 में किस राज्य में सबसे पहला 5G सेवाएं शुरू की गई थी? किस राज्य में और 5G सेवाएं शुरू की गई थी? सही उत्तर होगा गुजरात में। गुजरात में सबसे पहले 5G सेवाएं शुरू की गई थी, भारत का एक ऐसा राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उम्मीद करते हैं सभी चीजों को समझ गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग जो है बेसिकली सिंपल में इस वीडियो से कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट जब भी लिखें थोड़ा सा अपना मर्यादा में रह करके लिखें। जिन स्पेशली सभी बच्चों को, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वे में या फिर ठीक लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं कमेंट को, तो डेफिनेटली मैं भी इंसान हूं और जब मैं देखता हूं तो मुझे भी दुख होता है।
ठीक है। और कुछ भी सजेशन टाइप का चीजें हो तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, और हम लोग डेफिनेटली चाहते हैं कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करने के लिए, और हम लोग इंप्रूवमेंट करने के लिए पूरा ऑलवेज तैयार रहते हैं। जैसे कि पिछले वीडियोस में करंट अफेयर्स का पिछले वीडियो जो अपलोड हुई थी उसमें बेसिकली बहुत सारे बेसिकली टेक्निकल एरर आए थे, जैसे कि साउंड नहीं आ रहे थे, है ना, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में भी कुछ कुछ गलती थी टाइपिंग में। तो ये सब चीज़ों को आपने सजेस्ट किया तो डेफिनेटली हम लोगों ने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी है, और इम्प्रूव हम लोगों ने किया है। तो इस एपिसोड में आपने देखा इम्प्रूवमेंट को। तो इसी तरह से अगर आप लोग अच्छे से रिक्वेस्ट फॉर्मेट में लिखते हैं मैसेज को, तो उसको इम्प्रूव करने का डेफिनेटली डबल एनर्जी के साथ मन करता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी के लिए जो है आज का ये सेशन से इंपॉर्टेंट रहा होगा करंट अफेयर्स का। और देखते हैं, अब तो बहुत दिन बचा हुआ नहीं है आप सभी का एग्जामिनेशंस का, जिसका सेंटर जो है एग्जामिनेशंस का वो दूसरे सिटी में है, वो लोग तो कल या फिर परसों अपना बोरा बिस्तरा लेकर के बैग पैक करके निकलेंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के लिए। आई होप इस चीज़ों को मैं जानता हूं। तो कल भर आप लोग आई थिंक होंगे फ्री, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होगा सेंटर तो कल भर जो भी हो सकता है, कल भर आईओसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस आएंगे आज और कल। इसके बाद आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से रिविजन करिए लास्ट मोमेंट में, और आप सभी को अगेन बधाई और अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी और पूरी एसके ट्यूटोरियल टीम की तरफ से। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियोस और मेरा मेहनत सब अच्छा लगता है आपको तो इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।